देखिए, स्टॉक मार्केट में बड़ी तेजी आई 2 दिन, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है, उसमें बिकवाली आ सकती है। हालांकि निफ्टी में थोड़ी सी जगह अभी है, तो वो बढ़ सकता है। जैसे जैसे इलेक्शन के रिलेटेड न्यूज़ आने लगेंगे, वैसे वैसे मार्केट वोलेटाइल होता जाएगा। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब till the outcome of लोकसभा इलेक्शन, फाइनल आउटकम ऑफ द लोकसभा इलेक्शन, आपको सेंसेक्स को देखते देखते ही ट्रेड लेना है। ऐसा ही नहीं लेना है कि चलो प्रोजेक्शन करके नहीं लेना है। आप प्रोजेक्शन करते हो कल मार्केट बढ़ेगी या गिरेगी, कल बढ़ेगी, ऐसा है नहीं तो ऐसा होगा। लेकिन याद रखिए, शेयर बाजार जो है वो कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी से चलता है। सब मानते हैं कि बाजार बढ़ेगी तो वो नहीं बढ़ेगी, सब मानेंगे कि बाजार गिरेगी तो वो नहीं गिरेगी। ये आप समझ के चलो। अभी ये सोचना है हमें कि अभी क्या लग रहा है, सब क्या मानते हैं, गाम क्या प्रोजेक्ट कर रहा है। गाम वही प्रोजेक्ट कर रहा है कि फिर से सरकार बनाएंगे मोदी जी और बाजार बढ़ेगी। लेकिन इस बात याद रखो कि अभी मोदी जी ने सरकार नहीं बनाई, वो बनाएंगे जरूर, लेकिन उसका जब वक्त आएगा तब इलेक्शन, वोटिंग चलेगा, वोटिंग पूरा होगा, फिर काउंटिंग होगा, काउंटिंग में विजयी होंगे सब। इसके बाद वो शपथ लेंगे, फिर वो सरकार बनाएंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री करेंगे। तो ये इसका मतलब ये है कि अभी इसको थोड़ा वक्त है। इन द मीन टाइम, जैसे मान लो 3 महीने 4 महीने हैं, तो उसमें वो ऑपरेटर लोग रिटेलर्स को पूरे खाली कर देंगे, पूरा खाली कर देंगे। आपके पास कुछ रहने नहीं देंगे, वो भाव गिराएंगे, आप घबरा जाएंगे और बेच देंगे कि यार मैंने सेल कर दिया। यस बैंक का शेयर कितना गिर गया, लेकिन फिर बढ़ा ना, वो फिर 25 पे आ गया। सुजलोन का शेयर फिर बढ़ा ना। मैंने साउथ इंडियन बैंक बताया था, वो भी 38 तक पहुंचा था। अभी क्या इसका भाव है वो मैंने नहीं देखा है, लेकिन बढ़ेंगे ये सब शेयर, लेकिन नॉट इमीडिएटली। इसके लिए आपको वेट करना होगा कुछ महीनों का। दिवाली तक तो बने ही रहना है, देखो अब क्या होता है। मिरेकल हो जाएगा सभी शेयरों में। अभी बात यह है कि मंडे को मार्केट हल्का सा गैप अप खुल सकती है, क्योंकि संडे होने के कारण डाउ जोन्स के कोई क्लूज नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इतनी बात है कि फ्राइडे का उनका सेशन बहुत बढ़िया तेजी के साथ बंद हुआ, नास्डेक भी तेजी के साथ बंद हुआ। अभी देखना यह है कि कल क्या होता है, क्योंकि कल मार्केट हल्का सा गैप अप तो खुलेगा, लेकिन फिर थोड़ी सी डेक्लाइन आ सकती है। क्यों? रेड सी में यूके का एक जहाज था, रूबी मार नाम था उसका, रूबी मार, वो संक हो गया, वो डूब गया है बिकॉज ऑफ दी हुथीज अटैक्स ओवर इट। और ये इमीडिएट नहीं डूबा है, वो फरवरी महीने में उस पर एसल्ट हुआ था, हुथीज ने किया था। उसमें करीब 40,000 टन से ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह का कार्गो भी था। वो सब अब डूब गया है, मानो वो जहाज आज डूबा है। लेकिन ये डूबने की बात जो है वो किसी भी गवर्नमेंट को अच्छी, तो यूके जो है वो अभी इसका रिटेलिएशन लेगा। हुथीज इसका रिटेलिएशन लेगा, यूके मतलब ब्रिटेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबली जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स बन रहे हैं वो अच्छे नहीं है। तो ये मार्केट पे असर 100% ये बातें असर करेगी। तो ये पूरा वीक मार्केट में संभल कर चलना है। आपको ये भी बताऊं कि एक छुट्टी भी आती है, तो ये 5 दिन का सेशन नहीं होगा, मंडे टू फ्राइडे एक छुट्टी है, 4 दिन का ही सेशन है।
फ्राइडे को छुट्टी है, मतलब गुरुवार तक मार्केट चलेगा, तो ये एक्सपायरी में एक दिन कम रहने के कारण प्रीमियम गलेंगे, बहुत गलेंगे जल्दी से। मंडे को ही सेकंड सेशन में आप देखेंगे प्रीमियम गल जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम या तो ट्रेड से दूर रहें, या जो कम दाम वाला जो ऑप्शन है वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस के दौर पे हम खरीदें। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मार्केट गिरेगा, तो आप कम दाम वाला कोई भी ऑप्शन ले लीजिए, उस हिसाब से कि ये पैसे जाएंगे तो जाने दीजिए। जैसे मैंने कुछ कॉल लिए थे, किसका 19 रुपया भाव था, किसका 35 रुपीज़ था, किसका 40 था, तो वो सब में मुझे प्रॉफिट मिला है, सब में प्रॉफिट मिला। लेकिन वो इलॉजिकल ट्रेड थे। जैसे मानिए कि बैंक निफ्टी का 48,800 का कॉल मैंने लिया था, 48,500 का कॉल लिया था, ये मैं लास्ट फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। तो उसमें सभी में मुनाफा मिला, क्योंकि एक चीज़ है कि अगर मार्केट चलेगा तो वो सब उसके कॉल है, जितने कॉल है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अगर आपने मान लीजिए, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आपने HDFC बैंक का ऑप्शन लिया है, अभी इसका भाव चल रहा है 1430, और आपने इसका मार्च महीने का 1600 का कॉल ले लिया, 1600 का, और इसकी प्राइस मान लीजिए 10 रुपया 50 पैसा है, ठीक है, 10 रुपया 50 पैसा है। तो वो 1430 वाला अगर 1435 होगा तो उसमें 20 पैसे, 25 पैसे, 40 पैसे, 1 रुपया तक बढ़ सकता है, वो ऑप्शन भी बढ़ेगा। और जैसे तेजी खत्म हो, हम इसको स्क्वायर अप कर दे, या हमें ऐसा लगे कि नहीं अभी इसमें अच्छा प्रॉफिट हो गया, 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, 5,500 का, अभी इसका 6,800 मिल रहे हैं, 1,300 रुपये का प्रॉफिट है 5,500 पे, कितना परसेंटेज हुआ वो आप निकाल दीजिए। इस तरह से ट्रेड आप लेना प्लीज, डोंट थिंक लॉन्ग हम थिंक करेंगे, लेकिन ये रेड सी का जो पोजीशन है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। और एक अच्छी बात भी आई है, वो ये है कि IMD ने, मतलब भारतीय हवामान विभाग ने भारत में इस साल अच्छे मॉनसून की आगाही की है। मतलब भारत में जो अभी जो मॉनसून आएगा वो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी बारिश होगी। तो इस खबर के चलते फर्टिलाइज़र शेयरों में तेजी आएगी, ट्रैक्टर शेयरों में तेजी आएगी, कंजप्शन सेक्टर में तेजी आएगी, क्योंकि जब भी IMD बेटर मॉनसून की आगाही करता है तब तब बाजार में ये सब सेक्टरों में तेजी आती है। अगर वो खराब मॉनसून की आगाही करता है तो ये सब सेक्टर्स में मंदी आ जाती है। वो 1-2 दिन तक इनका इम्पैक्ट रहता है, जब आगाही आती है तो 2-3 दिन तक इसका इम्पैक्ट रहता है। ये कोई लंबी बातों की बात नहीं है, क्योंकि मॉनसून को भी अभी वक्त है। आज आगाही मान लो अच्छे मॉनसून की कर दी तो 2-3 दिन मार्केट में बढ़ोतरी आएगी इस शेयरों में। तो अभी थोड़ा सा संभल के चलना है। ये कोई बच्चे वाला खेल नहीं है, बहुत ही संभल के चलना है आपको। और एक ही चीज़ जो करनी है आपको, वो ये करनी है कि आप अच्छे शेयर जो है उसका SIP करके आप बस खरीदते रहिए। वो सब शेयर अच्छे हैं जो मैंने आपको बताए थे, और जिसके दाम कम है और अच्छा है, आपको ऐसा लगता है कि वोडाफोन आइडिया है तो वो अपना धंधा तो बंद नहीं करने वाला है, बढ़ेगा कभी भी। 1300-14 रुपये मिल रहा है तो रख दीजिए एक। जैसे भेल की बात देखो, आप याद करो, भेल खाएंगे या भेल लेंगे, ये कई लोग बोलते थे, और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी आती थी, भेल खाएंगे या भेल लेंगे।
जिन्होंने बेल खाई उन्होंने बेल खाई, जिन्होंने बेल लिए उनको बल्ले बल्ले हो गए। देखो आज 235 का भाव चल रहा है, 20 रुपया था उस वक्त भाव जब ये एडवर्टाइजमेंट चल रही थी। हाँ, तो ये कितना प्रॉफिट हुआ, आप काउंट करो, एक साल में 2 साल में कितना प्रॉफिट हुआ ये। 20 रुपये से सीधा शेयर पहुंचा 235 रुपीज़। अभी देखो टाटा स्टील में भी कितना जंप आ गया, आप देखिए, आपके सामने ये सब शेयर बोले थे मैंने, 109 रुपया 10 रुपये मिलता था, अभी 155 रुपीज़ हो गया। अभी एक शेयर ऐसा है जिसमें तेजी बाकी है, वो है इन्फोसिस। मेरा ध्यान इन्फोसिस पे है। देखते देखते अचानक उसमें तेजी आ जाएगी, पता नहीं, लेकिन आ जाएगी। HDFC बैंक भी आप रखिए, उसमें भी तेजी आने वाली है, कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, कल मार्केट थोड़ा सा गैप अप होगा, लेकिन इससे आप उत्साह में ना आए, मार्केट को देखिए, रुकिए, पॉज, माइंड में जो पॉज बटन रखने के लिए मैंने बोला है उसको हर रोज याद करें। पॉज बटन इसका यूज करना है। ठीक है, तो कल के लिए आप सबको शुभकामनाएं। और शुक्रवार को छुट्टी भी है, इसको मनाएं आप सब। होली भी आएगी, लेकिन मार्च की जो एक्सपायरी है बाय एंड लार्ज एट द एंड में वो बहुत तेजी के साथ एंड होगा उसका, मार्च की जो एक्सपायरी है, ये मैं मान के चलता हूँ। निफ्टी में बढ़ोतरी होगी थोड़ी सी, तो निफ्टी में आप कुछ ट्राई कर लेंगे तो कुछ मिलेगा। ओके, हैव ए नाइस ट्रेडिंग सेशन टुमारो।